बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंसदानों की एक तवील मुद्दत के बाद जो कोशिश थी वो बहुत हद तक रंग लाई, बल्कि कामयाब होती हुई नज़र आई। और साइंसदानों का अक्सर जो काम होता है, एक खाका किसी मंसूबे का तैयार किया जाता है, उस पर बाद में वक्फे वक्फे से काम होता है। वही खाका यहाँ पर तैयार किया गया था 2005-06 में। सितंबर और अक्टूबर का महीना था। 2005-06 से अब तक कोशिशें होती रहीं और अब जाकर 2024 में वो कोशिश कामयाब हुई, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। वो रिज़ल्ट ये हैं कि फ़िरौन के असल चेहरे की तस्वीर बनाकर तैयार कर दी गई। अब ये म्यूज़ियम में रखी जाएगी। दोबारा से इसको आप देखेंगे, दुनिया भर से जो सयाह जाएंगे, जो टूरिस्ट जाएंगे, पर्यटक, वो जाकर देखेंगे इजिप्ट के अंदर। मगर जो लोग फ़िरौन के बारे में जानते हैं, इस्लामी तालीमात से या इस्लाम की तारीख़ से जो लोग वाकिफ़ हैं, वो सब जानते हैं कि फ़िरौन का चेहरा और फ़िरौन का अमल, फ़िरौन का काम, फ़िरौन की ज़िंदगी, जिसने खुदा की खुदाई को चैलेंज किया, और वक्त गुज़रने के साथ साथ चीज़ें कैसे तब्दील हुई। कुरान करीम में इसका कई मरतबा ज़िक्र हुआ और दुनिया के लिए कैसे आज के वक्त में इबरत का निशान बना हुआ ये आप कह लीजिए कि फ़िरौन का वो मुजस्समा है या उसकी लाश है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या गलतियाँ, कितनी कोताहियाँ, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, कुछ भी कह लीजिएगा, वो शख्स में रहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए, रहती दुनिया तक उसे एक निशान के तौर पर छोड़ दिया कि जो मुझे या मेरी खुदाई को चैलेंज करेगा, मेरी शान में गुस्ताखी करेगा और ख़ुद को मेरे से ऊपर या ख़ुद को खुदा समझने लगेगा, तो उसका मैं क्या हाल करता हूँ। ये तो एक कहानी है। फ़िरौन को फ़िरौन क्यों कहा गया, उस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊँगा। लेकिन फ़िरौन की इजिप्ट यानी जो मिस्र के लोग हैं, वहाँ के एक साइंसदान हैं, उन्होंने पहले एक डमी तैयार की, जिसको आप लाश कह लीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। फिर इंग्लिश, जो बरतानिया के, उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो साइंसदान थे, काहिरा यूनिवर्सिटी के अंदर इजिप्ट में पढ़ रहे थे या फिर तुर्किया यूनिवर्सिटी के अंदर, उन तमाम लोगों ने मिस्र से लेकर तुर्किया और लंदन तक तमाम लाइब्रेरीज से पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसके बाद फ़िरौन की लाश को उठाया, उसको बाहर निकाला, सिटी स्कैन किया, बाज़ाब्ता तौर पर ये सारी चीज़ें दिखाते दिखाते उसका असल चेहरा बनाया, जो मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ। असली तस्वीर उसकी तैयार की गई। फ़िरौन किसी ख़ास शख्स का नाम तो नहीं है, बल्कि शाहाने मिस्र का लक़ब था। और जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान, रूस के बादशाह को ज़ार और रोम के बादशाह को कैसर, ईरान के बादशाह को कसरा कहते थे, इसी तरह मिस्र के बादशाह को यानी इजिप्ट के जो उस वक्त के हुक्मरान थे, उसको फ़िरौन कहते थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन सामने आया और बरगुज़ीदा पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान हयात तो तमाम मुसलमानों को मालूम है, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में 135 मरतबा आया है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन मिस्र के मज़ालिम से बचाकर वहाँ से ले गए थे, और इस दौरान मिस्र का ये ज़ालिम बादशाह डूब कर हलाक हो गया था। और रहती दुनिया तक, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, कि इस शख्स की लाश एक ऐसी जगह रखी गई है कि दुनिया भर के सयाह जाते हैं, देखते हैं, और न सिर्फ फ़िरौन को बल्कि उसकी जो बीवियाँ थी, फ़िरौन के जो करीबी थे और उसके जो चाहने वाले थे, उसके जो हिमायती थे, तो तमाम लोग देखते थे। तौरात और इंजील में भी हज़रत मूसा की ज़िंदगी के हवाले से फ़िरौन का ज़िक्र मौजूद है, मगर कहीं भी इसका नाम दर्ज नहीं है। और ये जहन में रहे कि फ़िरौन उस दौर में मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, यानी जो बादशाह बनता था उसको फ़िरौन कहा जाता था। और कदीम मिस्र पर इस तरह 30 ख़ानदानों ने हुकूमत की थी, यानी सैकड़ों फ़िरौन वहाँ हुक्मरानी करते थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में जो फ़िरौन था, उसका नाम क्या था, वो भी एक एक करके डिटेल वाइज आपने कुरान करीम से मुफस्सरीन की बात, अहादीस मुबारका इस सिलसिले में कहीं आई, जिनमें ज़िक्र इस चीज़ का किया गया या इसका नाम लिया गया। और इंजील में बताया गया है कि बनी इसराइल से पाइथौम और रमसेस नामी शहर बिगार में तामीर कराए गए थे। और मिस्री तारीख में तस्दीक होती है कि 19वें ख़ानदान के बादशाहों यानी 1185 से 1293 कबल मसीह ने सरज़मीन शाम पर बड़ी फ़ौजी मुहिम का आगाज़ किया था। और आज के वक्त में जब इसका ये खाका तैयार किया जा रहा है, तो दो चीज़ें याद रखिएगा। एक तो असल चेहरे की जो तस्वीर जो मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ, और कुछ पुरानी तस्वीरें जिनका आप मुशाहिदा कर रहे हैं। साइंसदानों ने फ़िरौन की मम्मी के पहले सीटी स्कैन किया,
उसका इस्तेमाल किया, जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और इसकी मदद से खोपड़ी को 3D तस्वीर इसकी बनाई और मिस्री लोगों के चेहरे की पट्टों की तहक़ीक़ पे पैमाइश करते हुए, इस्तेमाल करते हुए चेहरे को दोबारा तैयार किया गया। और काहिरा यूनिवर्सिटी में रेडियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर सहर सलीम हैं, उन्होंने इस मंसूबे की क़यादत की। मुख्तलिफ़ आबादियों और नस्लों के चेहरे के मुख्तलिफ़ इलाकों बशमूल पेशानी, नाक वगैरह की मुख्तलिफ़ औसत पैमाइश होती है, उस हिसाब से इस मुजस्मे को तैयार किया गया। और ये तस्वीरें साथ साथ जो आप देख रहे हैं ये फ़िरौन की हैं। इमेजिंग माहिरीन ने इसके बाद उम्र बढ़ने के अमल को कंप्लीट किया और वाज़ेह किया कि 45 साल की कम उम्र में फ़िरौन का चेहरा कैसा दिखता था। सहर सलीम के मुताबिक नतीजतन सामने आने वाली तस्वीर के मुताबिक फ़िरौन एक खूबसूरत चेहरे का मालिक था और रमेसेस दोम आम तौर पर वो फ़िरौन समझा जाता है जिसका जिक्र बाइबल की किताब एक्सोडस में मौजूद है, जो मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बरसों की ग़ुलामी के बाद मिस्र छोड़ने वाले इसराइलियों की कहानी भी बयां करते हैं। एक तो ये, इसके अलावा तारीख़ के सबसे ताकतवर और फ़िरौन कैसा दिखता था या मिस्र का उस वक्त का बादशाह कैसे दिखता था, मौजूदा जो तस्वीर है ये मुंह सड़ा हुआ, वो भी मैं आपको बीच में दिखा रहा हूँ। और मिस्र और इंग्लैंड के मुहक्किकीन की सरबराही में ये काम हुआ, जिसमें एक मुश्तरका साइंसी मंसूबा था। रमेसेस दोम की मम्मी यानी लाश को डिजिटली खोला गया और तारीखदानों को पहली बार 90 साल की उम्र में होने वाले फ़िरौन की मौत के वक्त का मुशाहिदा करने का एक मौका मिला। और कुछ रिपोर्ट्स में है कि 32 साल बाद, कुछ रिपोर्ट्स में है 35 सालों बाद इस तरह की तहरीक, इस तरह का एक मंसूबा है जिस पर काम हुआ। बहरहाल मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि फ़िरौन जिसको लेकर सवाल पूछे जाते हैं, तो इन शॉर्ट आप देखेंगे फ़िरौन किसी ख़ास शख्स का नाम नहीं है। जैसा शाहाने मिस्र का ये लक़ब था, उस वक्त के हुक्मरान थे, उसको फ़िरौन कहा जाता था। और जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान कहा जाता है, रूस के बादशाह को ज़ार और रोम के बादशाह को कैसर और ईरान के बादशाह को कसरा कहते थे, इसी तरीके से मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहते थे। तो दुनिया भर के अंदर बहुत सारी तस्वीरें आई, लेकिन जो असल तस्वीर बनाने की कोशिश हुई, अब ये सही तो नहीं है लेकिन एक मुशाहिदा, एक अंदाज़ा है, एक तहकीक है। मुहक्किकीन ने इस पर बहुत सारे एंगल से जांच की, तहकीक की। एट द एंड ऑफ द डे जो रिपोर्ट सामने आई, जो तस्वीर सामने आई, जो डिटेल्स सामने आई, वो एक एक करके तस्वीरों के ज़रिए आपने साथ साथ देखी हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात ज़रूर रखिएगा और बताइएगा कि मुहक्किकीन की राय जिस पर आप अपनी राय कायम कर रहे हैं वो क्या हो सकती है। मुख्तलिफ ज़रूर हो, लेकिन कोई गाली गलौच ना करे, कोई बदतमीज़ी ना करे, इस बात का ख्याल रखा करें।